आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सीख रहे थे प्रेजेंट टेंस को और उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव सेंटेंस कर लिए थे, जिसका ये स्टाइल था, याद है आपको? इसके लिए मैंने इसको यहां लिख के रखा है ताकि बीती बातें याद रहे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपना पास्ट देखना पड़ेगा सीखने के लिए। तो आपने इससे पहले वीडियो में देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एस ईएस लगता है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा? चलो आज उसकी बात करते हैं। वैसे जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, लेकिन कोई कोई वाक्य नेगेटिव भी होते हैं नकारात्मक वाक्य। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वो क्या होते हैं थोड़ा उसको समझते हैं। नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाकर बनाया जाता है। वैसे डू का मतलब करना होता है, बट नेगेटिव वाक्य बनाते समय उसका करना से कुछ लेना देना नहीं है। ये इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना, करना होता है बट नेगेटिव वाक्य बनाते समय उसका करना से कुछ लेना देना नहीं है। जब पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे तो उसका स्टाइल था सब्जेक्ट वर्ब एस ईएस। नेगेटिव में दो वर्ड और ऐड होते हैं। कौन से? डू नॉट या डज नॉट। इसको हम डोंट भी लिखते हैं और डजंट भी लिखते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। तो स्टाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये भी स्टाइल थी पॉजिटिव की। नेगेटिव की स्टाइल रहेगी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस V1। अब मन में सवाल ये आएगा कि सर डू और डज नॉट मतलब डू और डज किसके साथ यूज होंगे? तो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका था, लेकिन वापस एक बार रिवाइज कर लेते तो अच्छा रहेगा। डू यूज होगा यू वी दे के साथ, मतलब सारे प्लूरल्स के साथ। आप बोलोगे सर ये रह गया आई, और आई तो दिखने में सिंगुलर लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि नेचर में सिंगुलर भले ये हो, लेकिन यूज में प्लूरल होता है। आई मतलब कुछ ऐसा ही है जैसे आपकी सोसाइटी के अंदर कोई एकदम सीधे साधे अंकल हो, वो दिखने में बड़े सीधे लगते हो, लेकिन वो वही है जो घर पे आके आपकी कंप्लेन करेंगे। ये नेचर में सिंगुलर है मगर यूज में प्लूरल है, इसके लिए डू के साथ लगेगा। और डस की बात करें तो डस तो ऑफ कोर्स सिंगुलर्स के साथ ही लगेगा, जैसे कि ही शी इट या तो कोई भी नहीं। इतना यदि क्लियर है आप इसकी नोट्स बनाइए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव वाले तो हमने पढ़ लिए थे, जिसका स्टाइल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या तो ईएस। नेगेटिव सेंटेंस का स्टाइल हमने पहले सीख लिया, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस V1। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डू और डस की, किसके साथ यूज होता है मैंने आपको बता दिए, डस किसके साथ यूज होता है वही मैंने आपको बता दिए। चलिए सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डू जो है प्लूरल के साथ यूज होता है, डस सिंगुलर के साथ यूज होता है। पहला क्वेश्चन, बाहुबली नहीं रोता है। आप सबको यस, वो रोता नहीं है। तो स्टाइल देखिए, सब्जेक्ट क्या है? बाहुबली। सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन ही होगा, नाम है ना, तो बाहुबली। उसके बाद क्या है? डू नॉट या डज नॉट। डू आएगा डज आएगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है सिंगुलर तो ऑब्वियसली आएगा डज, बाहुबली डज। नहीं तो नॉट, डज नॉट या डजंट दोनों एक ही है। बाहुबली डजंट क्राई, क्राई माने रोना। क्लियर हो गया? अगला पढ़ते हैं। कटप्पा नहीं पढ़ता है। कटप्पा नहीं पढ़ता है, तो बताओ सब्जेक्ट क्या है? कटप्पा। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है तो डज नॉट। नहीं पढ़ता तो स्टडी। कटप्पा डज नॉट स्टडी। समझ में आ रहा है? प्लूरल हो तो डू नॉट, सिंगुलर हो तो डज नॉट। हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग मतलब वी। हम हो गए तो एक वचन है कि बहुवचन? प्लूरल है ना, तो क्या आएगा? डू नॉट। सिखाया था ना, वी आए तो क्या लिख देने का? डू। सो वी डू। नहीं तो नॉट। खाते तो ईट, वी डू नॉट ईट। ये स्टाइल ही सब कुछ है। कहा था ना मैंने, जीवन में आपके जीवन में आपकी स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वाक्य बनाने में भी स्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मेरी बकरी दूध नहीं देती, तो कोई बात नहीं, भैंस का पी लेंगे। चलो वाक्य बताते। मेरी बकरी, मेरी माने फर्स्ट वीडियो बताया था मैंने माई, तो यहां जाएगा माई। बकरी माने गॉट। मेरी बकरी दूध नहीं देती। अब मेरी बकरी एक है क्या, दो है क्या, बहुत सारी है, एक ही है मेरी बकरी। जब एक हो तो क्या आता है, डज नॉट, माई गॉट डज नॉट, सिंगुलर है, एक है। और देने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गिव। माई गॉड डज नॉट गिव, क्या नहीं देती, दूध। एक और वाक्य देखिए, मेरी बकरियां दूध नहीं देती। अब बहुत सारी बकरियां हैं, राइट, बहुत सारी बकरियां हो तो क्या हो जाएगा, मेरी का माई, बकरियां बहुत सारी तो गॉड्स। अब ये प्लूरल हो गया इतना, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। माई गॉड्स डू नॉट गिव मिल्क, नहीं देती। मुझे उम्मीद है ये पांचों एग्जाम्पल आप सबके लिए काफी होंगे डज नॉट, डू नॉट को बताने के लिए। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। हम प्रेजेंट टेंस के अंदर कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर हमने पॉजिटिव सेंटेंस कर लिए, नेगेटिव कर लिए। अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नात्मक वाक्य जो सवाल पूछते हो। और ज्यादातर जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में कैसे करेंगे उसका थोड़ा ध्यान देना। उसका स्टाइल होता है डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्वेश्चन मार्क, और यदि नेगेटिव है सो डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट और नॉट प्लस वर्ब क्वेश्चन मार्क। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों में चॉइस होगा, डोंट, डजंट, सब्जेक्ट और वर्ब क्वेश्चन मार्क, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नॉट यहां लग जाता है। इन दोनों में चॉइस है, कोई भी यूज करो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या आप रोज नहीं नहाते हो, किससे स्टार्ट हुआ इंट्रोगेटिव, क्या से। आपको कैसे पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में क्या आया, ते हो, सिखाया था ना, जिस वाक्य के पीछे ता होती हूं ते होते हो उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो लास्ट में इतना देख के तो आपको आइडिया आ ही गया कि टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब उसमें कौन सा है, चार बेटे मैंने सिखाया था ना उसके सब, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सा है, तो पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, क्या से स्टार्ट हुआ। जब भी क्या से स्टार्ट हो याद रखना वो होता है इंट्रोगेटिव। चलो तो उसका स्टाइल क्या होगा, डू या तो डज, लेकिन पहले कभी भी डू यहां पे डज यहां पे लगाना मत। आप देखना सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, सब्जेक्ट कौन है यहां पे, आप मतलब यू, यू के साथ क्या लगता है, सिखाया था इसके पहले वीडियो में, डू, तो हमने लिख दिया डू, दोनों में से एक लेना था हमने ले लिया। डू के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे क्या है, आप, तो यू। अब नहीं, नॉट वाला, तो नॉट वाला चॉइस कौन सा वाला, या तो ये या तो ये, पहले इसको लेते हैं। डू यू सब्जेक्ट हो गया, नॉट, डू यू नॉट। नहाने को क्या बोलते हैं, बाथ, रोज को क्या बोलते हैं, डेली, सो डू यू नॉट बाथ डेली। एक और चॉइस है इसके अंदर, डोंट डजंट करके, तो आप डू की जगह सीधे लिख दो डोंट, यू नॉट हटा दो, बाथ डेली। समझ में आया सबको, यस। चलो आगे लेते हैं। क्या मोदी पढ़ता है, वाक्य पीछे क्या है, ताहू तीहू, मतलब कौन सा वाक्य, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें कौन सा है, उसमें है इंट्रोगेटिव। कैसे पता चला, क्या से स्टार्ट हुआ, सो क्या मोदी पढ़ता है। अब मैंने कहा आपको स्टाइल में सबसे पहले डू डज नहीं देखने का, देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मोदी, मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा फ्रेंड है मोदी। सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट मोदी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, डज मोदी रीड, यस राइट। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम अपने देश को प्यार करते हो, कौन सा सेंटेंस है, लास्ट में ताहू तीहू ते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें कौन सा है, इंट्रोगेटिव। क्यों, क्या से स्टार्ट हुआ, क्या तुम अपने देश को प्यार करते हो, तो स्टार्ट डू और डज आएगा, लेकिन स्टार्ट नहीं करने का पहले देखो सब्जेक्ट कौन सा है, तुम, यू, यू के साथ क्या लगता है, डू, तो डू, सब्जेक्ट यू। क्या तुम अपने देश को प्यार, वर्ब क्या है, प्यार, सो डू यू लव, अपना देश अपना तुम्हारा,
योर, देश माने कंट्री। सो डू यू लव योर कंट्री? क्लियर है एकदम? यस। आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी मां खाना बनाती है? क्वेश्चन मार्क। यस। सो किससे स्टार्ट होगा? डूडस से। लेकिन डूडस मैंने कहा देखने का नहीं, पहले देखो सब्जेक्ट क्या है। मेरी मां, मां कितनी होती है? एक, राइट। तो एक सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज आएगा। सो डज। फिर मेरी मां, सो माई मदर। फिर क्या है? कुक फूड, खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुक फूड। अच्छा, अब यहां पे कुक्स नहीं लिखोगे, क्यों? डज से स्टार्ट हुआ, इसके लिए। जब भी कभी डज से स्टार्ट हो तो वहां से एस नहीं लगाते। आगे बढ़ते हैं। क्या आपके सारे दोस्त, थोड़ा बड़ा वाक्य लेते हैं तो और कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आपके सारे दोस्त अंग्रेजी नहीं जानते? वाक्य कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों? लास्ट में क्या आया? ताहू, ती हूं, ते हैं। देखो, अंग्रेजी नहीं जानते हैं लिख दो। अब स्टार्ट किससे करना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव, डूडस से। लेकिन डायरेक्ट लिखने का नहीं, पहले देखो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? आपके, यू, योर। यू आ गया, यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो डू लिख दो। आपके को क्या लिखते हैं? पहला वीडियो मैंने आपको बताया था, योर। सो डू योर। दोस्त बहुत सारे, फ्रेंड्स, आपके दोस्त है ना बहुत सारे। सो डू योर फ्रेंड्स नॉट नो इंग्लिश? समझ में आ रहा है आपको? देखिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बनाइए। ओके, नोट डाउन। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को और आगे लेके चलते हैं। ये लास्ट टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। सबसे पहले आपने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस, फिर आपने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, फिर आपने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक आखिरी WH क्वेश्चंस। ओके, तो जैसे सबका अपना अपना स्टाइल था, वैसे इसका भी अपना अपना स्टाइल क्या है? WH प्लस डू डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। एक बार वापस देख लीजिए। WH का मतलब क्या है? जो वर्ड, जो प्रश्नात्मक शब्द, याद करवाया था मैंने वीडियो नंबर 2, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ भी WH ही होता है, राइट? विच, कोई भी वर्ड जिसमें WH हो वो होता है WH वर्ड। अब इन वाक्यों को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? चलिए बनाते हैं। सबसे पहला वाक्य, आप क्या चाहते हो? तो जब भी मैंने कहा ऐसे वाक्य बनते हैं, हमेशा स्टाइल देखो, किसी का भी क्या देखो? स्टाइल देखो। स्टाइल में सबसे पहले है प्रश्नात्मक शब्द, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुम, व्हिच, कुछ भी। तो आप क्या चाहते हो? क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट। तो पहले वही लिखना, हमने लिख दिया व्हाट। ध्यान से देखना। उसके बाद है डू या डज। मैंने कहा डू डज कभी भी लिखने का नहीं जब तक सब्जेक्ट ना पता हो। सब्जेक्ट क्या है यहां पे? आप मतलब यू के साथ क्या लगता है? डू। सो व्हाट डू। अब आपको सारे वीडियो का मतलब पता चल रहा होगा, कैसे हर वीडियो आपस में लिंक है। सब समझाया था मैंने, डू डज किसके साथ यूज होते हैं। यस, ध्यान देना। सो व्हाट डू, सब्जेक्ट क्या है? यू। चाहने, क्या चाहते हो? क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? वांट। सो व्हाट डू यू वांट असली ट्रांसलेशन होगा। आप एक बात बताइए, आपकी जगह वह होता तो क्या लिखते आप? मान लो वह क्या चाहता है, तो आप कैसे बनाते? व्हाट। वह मतलब सिंगुलर, उसके साथ क्या लगता? डज। डज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, या तो किसी नाउन के साथ। सो व्हाट डज ही वांट, ऐसा होता। चलिए अगला सवाल, राजमाता क्यों नहीं गाना गाती है? तो गाना तो जो था ना, जय जयकारा, वो बाहुबली और उसके दोस्तों ने गाया था। राजमाता क्यों नहीं गाना गाती है? तो देखिए, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? WH से स्टार्ट करना पड़ेगा, वाई। तो पहले वाई आएगा, फिर डू या डज मैंने कहा नहीं लिखना, पहले जानना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है अपना राजमाता। राजमाता कितनी है? एक है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज। सो वाई डज। वाई डज फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राजमाता। सो वाई डज राजमाता। फिर नॉट। नॉट है कहीं पे? यह है नहीं। सो वाई डज राजमाता नॉट गाना गाती है? सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। खत्म। एक और चॉइस है, और करके भी आप लिख सकते हैं, वाई डजंट, ये नॉट वाला यहां भी आ सकता है, सिखाया था ना मैंने इसके पहले। वाई डजंट राजमाता सिंग ए सॉन्ग, दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तुम किसे पसंद करते हो?
ओहो, फेवरेट क्वेश्चन है तो सबका। तुम किसे पसंद करते हो? तो देखो स्टार्ट किससे करना पड़ेगा? WH से। कौन सा वर्ड है यहाँ पे WH? किसे। किसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होम। करवाया था ना मैंने फर्स्ट वीडियो में। सो होम। उसके बाद लगता है डू या डज, नहीं देखना। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम्हारे साथ क्या लगता है? यू के साथ डू। सो होम डू। नेगेटिव है कहीं पे? नहीं, तो सीधा सब्जेक्ट लिख दो यू। सो होम डू यू, नेगेटिव है ही नहीं। लाइक माने पसंद करना। होम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हो? सब कुछ स्टाइल का खेल है, ये आपको याद हो जानी चाहिए। आपकी बहन कैसे पढ़ती है? बहन ज्यादातर होशियार होती है, भाई दफल होते हैं हमारी तरह। आपकी बहन कैसे पढ़ती है? तो चलो इसमें WH वर्ड कौन सा है? कैसे। कैसे को क्या बोलते हैं? हाउ। अच्छा, डू डज नहीं देखना, क्या देखना है? सब्जेक्ट। आपकी बहन, एक बहन की बात हो रही है, आपकी बहन, एक बहन, आपकी बहनें नहीं है, आपकी बहन, एक के साथ क्या लगता है? डज। सो हाउ डज। सब्जेक्ट क्या है? WH डू डज। सब्जेक्ट क्या है? आपकी, योर। सो हाउ डज योर सिस्टर, बहन, स्टडी माने पढ़ना। हाउ डज योर सिस्टर स्टडी। और एक आखिरी सवाल, सलमान खान काम पर कब जाता है? ओह, ये सबको होता है सवाल मन में। अच्छा तो बताओ, WH वर्ड क्या है? कब। कब को क्या बोलते हैं? when। सो when। डू या डज नहीं, पहले देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सलमान खान, सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज। सो when डज। सब्जेक्ट क्या है? सलमान खान, सो when डज सलमान खान। अब देखिए, नॉट कहीं पे है? नेगेटिव है? नहीं है। काम पर जाना, जाने को क्या बोलते हैं? गो। सो when डज सलमान खान गो टू वर्क। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का, आप सब सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, लेकिन अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार।